आज है 2 फरवरी 2024, दिन शुक्रवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज से मिलेगा बोर्ड परीक्षा का प्रवेश पत्र, सीजी बोर्ड के सचिव ने जारी की सूचना। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के अंतर्गत कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा की तैयारियां जोरों पर हैं। जिले के समन्वय संस्था शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सादा कोरबा में परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र पहुंच चुका है। संस्था की ओर से प्राचार्यों को 2 फरवरी से प्रवेश पत्र वितरण किया जाएगा। इसके बाद स्कूल में परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र वितरण की प्रक्रिया शुरू होगी। नक्सली मुठभेड़ में शहीदों के परिजनों को सरकार देगी 10-10 लाख की सहायता राशि। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा की सीमा पर लगे चेकलगुड़ेम में मुठभेड़ के दौरान शहीद जवानों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की गई। ये घोषणा करते हुए प्रदेश के विष्णुदेव साय सरकार ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ अब आर और पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। महिलाओं को हर महीने 1000 तेंदुपत्ता संग्राहकों को मिलेगा 5500 रुपए। लोकसभा चुनाव से पहले विष्णुदेव साय सरकार ने महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना शुरू करने का फैसला लिया है। बुधवार को साय कैबिनेट की 7वीं बैठक में मोदी की इन 2 गारंटीज को पूरा करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत महिलाओं को हर महीने 1000 यानी 12000 रुपए सालाना मिलेंगे। ये राशि महिलाओं को सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। देश के 2 करोड़ परिवारों को मिलेंगे पक्के मकान, बजट में हुआ ये ऐलान। देश के 2 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के मकान मिलेंगे। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए गुरुवार को पेश हुए बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश के 2 करोड़ और गरीब परिवारों को पीएम आवास योजना का लाभ देने का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट भाषण में कहा कि कोविड की चुनौतियों के बावजूद पीएम आवास योजना ग्रामीण का कार्यान्वयन जारी रहा। छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे पायलट, न्याय यात्रा के रूट को लेकर करेंगे बैठक। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के नए प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट आज छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का छत्तीसगढ़ रूट को लेकर मंथन करेंगे। पायलट का सीधे झांसगुड़ा से रायगढ़ जाएंगे। रायगढ़ में जो अलग अलग समितियां बनाई गई हैं, उनके प्रभारी की बैठक लेंगे। यात्रा की तैयारी को लेकर पदाधिकारियों से विस्तार से चर्चा करेंगे। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त होगी पुलिस। सड़क सुरक्षा माह के दौरान 2 सप्ताह में सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत से प्रशासन हैरान है। लोगों को समझाइश देने के बाद हादसों में कमी आनी चाहिए थी, लेकिन हादसे और भी ज्यादा बढ़ गए। इसके चलते अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती के साथ समझाइश भी दी जा रही है। 1 फरवरी से हेलमेट व अन्य नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती होनी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने की सभी जिलों के लिए प्रभारी सचिवों की नियुक्ति। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों के लिए प्रभारी सचिवों की नियुक्ति की है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू को दुर्ग, निहारिका बारिक को रायपुर की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा रेणु जी पिल्ले को धमतरी और मनोज कुमार को बिलासपुर का प्रभारी सचिव बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में अभेद्य गढ़ बचाने नक्सलियों ने बदली रणनीति। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद नक्सल विरोधी अभियान तेज हो गया है। पिछले 1 माह से नक्सलियों के सबसे ताकतवर किले में सुरक्षा बल की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के ट्राई जंक्शन में नक्सलियों की घेराबंदी करने 11 नए सुरक्षा बल के कैंप स्थापित कर दिए गए, जहां से अभियान चलाने की तैयारी सुरक्षा बल कर रही है। मार्च में शुरू हो रही परीक्षाएं, लेकिन कोर्स पूरा न होने से छात्रों की बढ़ी टेंशन। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं मार्च में शुरू हो रही हैं। विश्वविद्यालय की पूरक परीक्षाएं देरी से हुई। इस वजह से भी छात्रों की पढ़ाई में विलंब हुआ। जिन छात्रों का प्रवेश जुलाई में ही अगली कक्षा में हो गया था, उनका कोर्स लगभग पूरा हो गया है। उन्हें रिवीजन करने का समय भी मिल जाएगा, लेकिन जो छात्र पूरक परीक्षा पास होने के बाद प्रवेश लिए हैं, उन्हें पढ़ने में दिक्कत हो रही है। रायपुर के वीआईपी रोड को मिली नई पहचान। छत्तीसगढ़ की सत्ता में काबिज होने के साथ ही नई सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। इस कड़ी में अब प्रदेश के विष्णुदेव साय सरकार ने एक रोड का नाम बदल दिया। शहर के वीआईपी रोड को नई पहचान और नया नाम दिया गया। बता दें कि राजीव गांधी मार्ग का नाम बदलकर श्री राम मंदिर मार्ग किया गया। मालूम हो कि रायपुर की एयरपोर्ट रोड का नाम पहले वीआईपी रोड हुआ करता था।
ठंड से नहीं मिलेगी राहत, तेज हवाओं के साथ इन जिलों में होगी बारिश, बढ़ेगा तापमान। जगदलपुर में इन दिनों मौसम सामान्य रूप से बदला हुआ है। दिन में जहां गर्मी का एहसास हो रहा है, वहीं रात में ठंड। मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर के वैज्ञानिक एचपी चंद्रा ने बताया कि अभी मौसम का ये ट्रेंड आगे बना रहेगा। विज्ञान केंद्र के अनुसार आज बस्तर संभाग में बारिश संभव है। अधिवक्ता संघ चुनाव में अध्यक्ष समेत 11 पदों के लिए मैदान में उतरे 56 उम्मीदवार। जिला अधिवक्ता संघ रायपुर में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष सहित 11 पदों के लिए 56 अधिवक्ताओं के बीच मुकाबला होगा। नामांकन पत्रों की जांच के बाद एक भी प्रत्याशी ने नाम वापस नहीं लिया। इसके बाद बुधवार को सभी 56 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर सूची जारी कर दी गई। सहायक निर्वाचन अधिकारी फिरोज खान ने बताया कि जिला अधिवक्ता संघ के 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए 16 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया था। केंद्र की महत्वाकांक्षी योजनाओं में हिस्सा मांग रहा गांव का हर कोना। लोकसभा क्षेत्र रायपुर के ज्यादातर गांव में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। बिजली, पानी, सड़क, खाद्यान्न आदि बुनियादी सुविधाएं लोगों तक पहुंची, मगर कुछ गांव के लोग आज भी अपना हिस्सा मांग रहे हैं और बुनियादी सुविधाओं को तरस रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से मन की बात सुन रहे हैं। नमो ऐप पर जनमन सर्वे करके भी लोकसभा सदस्यों का रिपोर्ट कार्ड बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अंतरिम बजट को बताया ऐतिहासिक। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संसद में प्रस्तुत केंद्र सरकार के अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2047 तक पूर्ण विकसित भारत का आह्वान किया है। इसे लेकर सरकार की दिशा में ये बजट मील का पत्थर साबित होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों के सशक्तिकरण पर केंद्रित है। विधानसभा सत्र में नई आबकारी नीति को मिलेगी मंजूरी। छत्तीसगढ़ में 5 फरवरी से विधानसभा सत्र शुरू होगा। इस सत्र के लिए विधायकों ने 2171 सवाल लगाए। हालांकि अभी सवाल लगाने का सिलसिला जारी है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की नई सरकार बने लगभग 2 महीने हो चुके हैं। इधर भाजपा सरकार पर लगातार कांग्रेस पार्टी हमलावर है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस सत्र में पक्ष विपक्ष के बीच जोरदार बहस के आसार हैं। करदाताओं से टैक्स वसूली के लिए निगम सख्त, कर्मचारियों को दिए इस दिन तक टैक्स वसूलने का लक्ष्य। जगदलपुर नगर निगम बकाया करदाताओं से टैक्स वसूली के लिए अब सख्ती करने जा रहा है। निगम आयुक्त ने कहा कि बड़ी और लंबे समय से कर नहीं जमा कर रहे लोगों की प्रॉपर्टी की कुर्की की कार्रवाई नगर निगम करेगा। हर वार्ड में शिविर लगाने के साथ टैक्स वसूली की कार्रवाई तेज की जाएगी। 1 फरवरी से 13 फरवरी तक निगम 24,000 करदाताओं से 24 करोड़ 84 लाख रुपए वसूलने का लक्ष्य रखा है। 1 दिवसीय दौरे पर आज रायगढ़ जाएंगे सीएम साय। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज शुक्रवार को रायगढ़ दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम दोपहर 12 बजे पुसौर ब्लॉक के ग्राम तुरंगा आश्रम में होने वाले महायज्ञ में शामिल होंगे। वहीं दोपहर 2 बजे मणिपुर उग्रवादी हमले में शहीद हुए कर्नल विप्लव त्रिपाठी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। कर्नल विप्लव त्रिपाठी मणिपुर के चूड़ा चांदपुर में पदस्थ थे और 13 नवंबर 2021 को उग्रवादी हमले में शहीद हुए थे। मध्यम वर्ग के लिए शुरू होगी विशेष आवास योजना। सीएम साय ने बताया विकसित भारत का बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को मौजूदा मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश किया। उन्होंने 58 मिनट लंबा भाषण दिया। फैसलों का जिक्र करते हुए सीएम साय ने इसे विकसित भारत का बजट बताया। एक्स पर उन्होंने लिखा कि मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बड़ी घोषणा की है। मध्यम वर्ग के लिए विशेष आवास योजना की शुरुआत होगी। वहीं कांग्रेस ने इसे मोदी सरकार का अंतिम बजट बताया है। छत्तीसगढ़ के पत्रकारिता विभाग के प्रोफेसर शाहिद अली की सेवा हुई बहाल। छत्तीसगढ़ के कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शाहिद अली को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय के द्वारा प्रोफेसर की बर्खास्तगी के आदेश को बिलासपुर उच्च न्यायालय ने निरस्त करते हुए उनके ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया। बता दें कि प्रोफेसर शाहिद अली पर आरोप लगे थे कि वो आरएसएस की सोच रखने वाले प्रोफेसर हैं। इसके साथ ही उनके ऊपर नौकरी पाने के लिए फर्जी सर्टिफिकेट पेश करने का भी आरोप लगा था। नेतारी वंदन योजना का इन महिलाओं को मिलेगा लाभ। छत्तीसगढ़ की डबल इंजन की सरकार ने पीएम मोदी की एक और गारंटी को पूरा कर दिया है। जी हां, विष्णुदेव सरकार ने महिलाओं को वंदन करने वाली योजना यानी महतारी वंदन योजना को शुरू करने का ऐलान किया। इस योजना के तहत अब प्रदेश की महिलाओं को 1000 रुपए प्रतिमाह का भुगतान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर कांग्रेस पर भड़के सीएम विष्णुदेव साय।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर नक्सलवाद से एक आधिकारिक बयान में कहा कि साय ने बुधवार की रात प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने मंगलवार को सुरक्षा कर्मियों पर नक्सलियों द्वारा किए गए हमले के बाद चलाए गए नक्सल विरोधी अभियानों का जायजा लिया। निपटने को लेकर गंभीरता न बरतने का आरोप लगाया। भारत के बजट 2024 में मालदीव को बड़ा झटका, सहायता राशि में 22% तक कटौती। गुरुवार को मोदी सरकार की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया। इस बजट में सरकार ने अपने 10 साल के कामों का उल्लेख किया। टैक्स स्लैब को मनमुताबिक राहत न देने से इतर मोदी सरकार ने मालदीव की मुइज्जू सरकार को तगड़ा झटका दिया। संसद में दिए भाषण में सीतारमण ने पहले लक्षद्वीप समेत अन्य भारतीय द्वीपों में विभिन्न परियोजनाओं के लिए बजट की घोषणा की तो मालदीव को मिलने वाली सहायता राशि में कटौती की बात कही। भारतीय वायुसेना में कई पदों पर निकली बम्पर भर्ती। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर भर्ती के लिए 17 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 फरवरी है। अधिक से अधिक युवाओं से ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों में मार्गदर्शन दिया जा रहा है। कलेक्टर प्रियंका ऋषि महोबिया के निर्देशानुसार भारतीय वायुसेना में अग्निवीर भर्ती हेतु अधिक से अधिक युवाओं का पंजीयन कराने के लिए जिले के सभी ITI, महाविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में मार्गदर्शन प्रदान कर उन्हें इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। महासमुंद धान खरीदी केंद्र में गड़बड़ी का खेल, मोटा धान के डीओ पर भेजा जा रहा था सरना धान। महासमुंद ब्लॉक के शेर गांव के उपार्जन केंद्र में धान की अफरा तफरी करने का मामला सामने आया। 5 ट्रक मोटा धान के डीओ पर 2 ट्रक में सरना धान लोड कर राइस मिल भेजा जा रहा था, लेकिन खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और धान लोडिंग पर रोक लगा दी। टीम उपार्जन केंद्र में रखे धान का सत्यापन का कार्य शुरू कर दिया गया। रायगढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी का रहा है दबदबा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ लोकसभा का इतिहास काफी पुराना है। 1962 में अस्तित्व में आई रायगढ़ लोकसभा के लिए अब तक 15 बार आम चुनाव हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ बनने के बाद आज तक इस सीट पर कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पाई। 1962 के बाद आज तक लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में बीजेपी का दबदबा रहा है। 15 बार हुए चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस 6 बार चुनाव जीती है।